आदेश आदेश, जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत लाए, उमंगत लाए, आप सभी को कोरोना नामक इस महामारी से जो है दूर ही रखे और आप सभी को जो है हष्ट पुष्ट रखे और निरोगकाय प्रदान करे। माँ कामाख्या की कृपा से आप सभी हष्ट पुष्ट ही होंगे, ऐसा हमारा शुभ आशीष है। खैर, समय व्यर्थ न करते हुए आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को जो है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स की जो है रिपोर्ट आई थी कि गुरुजी हमारे पास जो है आपकी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है। रीज़न यही है क्योंकि आपने बेल आइकन को ऑल पे क्लिक नहीं किया है, तो आप जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। ठीक, आज का जो ये तंत्र टॉपिक है वो सभी हमसे पूछते हैं कि गुरुजी तंत्र के बारे में बताएं, तंत्र की उत्पत्ति के बारे में बताएं कि तंत्र की उत्पत्ति हुई कहाँ से है और किस प्रकार से तंत्र को जो है जगत के लिए जो है प्रयोग किया जाने लगा और किसने तंत्र को सबसे पहले जो है इस संसार में जो है लेकर के आए हैं। तो आज हम आपको बताते हैं। सभी बोलते हैं कि तंत्र की उत्पत्ति शिव मुख से हुई है, परंतु शिव का भी तो कोई गुरु था। ठीक, बशर्ते लोगों को शिव के गुरु के बारे में नहीं पता है। उनको ये पता है कि हाँ, शिव के मुख से तंत्र की उत्पत्ति हुई है, वही जो है ख्याली बातें जो है लोग जानते हैं। हम आपको आज असल जानकारी बताने वाले हैं कि कौन है भगवान शिव की भी गुरु, जिनसे भगवान शिव ने लिया था तंत्र का ज्ञान। ठीक, आप रुद्र यामल तंत्र का जिस समय आप जो है पुरुषण करते हैं या आप रुद्र यामल तंत्र को आप पढ़ते हैं तो उसमें आनंद भैरवी का जो है जिक्र मिलता है, जो भगवान शिव के आनंद मुद्रा का प्रतीक है, जो भगवान की शिव की जो है तीसरा जो भगवान की शांभवी है, जहाँ पे जाके शिव की भक्ति है, उसके ऊपर आनंद भैरवी जो है सदैव निवासित होती है। और इसी आनंद भैरवी के माध्यम से शिव जो है तंत्र का ज्ञान जो है जगत में फैलाया था। आसान भाषा में, यदि कोई पुरुष ये किसी प्रकृति के सुमेल के बिना किसी अन्य जो है वस्तु को उत्पन्न कर देगा, या फिर कोई स्त्री जो है किसी पुरुष के सुमेल के बिना जो है गर्भवती हो सकती है? नहीं ना। तो उसी प्रकार से अकेले शिव के मुख से तंत्र का ज्ञान संसार में फैल कैसे गया? क्या उसमें शक्ति का कोई योगदान नहीं था? उसमें किसी गुरु का कोई योगदान नहीं था? लोग सिर्फ ये समझते हैं, किताबी ज्ञान की बात करते हैं कि शिव के मुख से जो है तंत्र की उत्पत्ति हुई है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ठीक, यह बात 100% जो है बिल्कुल ठीक है, पर बशर्ते बात यहाँ पे आके ठहरती है कि शिव ने इस तंत्र को पूर्ण करने के लिए जो है किस शक्ति की जो है सहायता ली थी और किस शक्ति के माध्यम से इस तंत्र को जो है चराचर जगत में फैलाया था। तो पता है, जिस समय शिव को क्या बोला जाता है? शव। शव अर्थात लाश जो शमशान के अंदर पड़ी है। ठीक, जिस समय उसके अंदर प्राण शक्ति आई ना, शव बना तो शक्ति बन गई, शिव बन गया, उसका बना ना। जिस समय शव के अंदर शक्ति आई वही शिव बन गया। तो वही चीज है कि जिस समय शिव के मुख से तंत्र निकला ना, तो उस तंत्र को फैलाने के लिए ना जिस शक्ति ने अपना योगदान दिया, उस शक्ति का नाम है आनंद भैरवी। और उसी आनंद भैरवी से कैसे जो है शिव ने तंत्र का ज्ञान लिया और उस तंत्र को चराचर जगत में फैलाया। जो माँ कामेश्वरी का स्वरूप है वो पूर्ण रूप में आनंद भैरवी का ही स्वरूप है, क्योंकि इसमें माँ भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी भगवान शिव की जो है नाभि से निकले जो है आनंद कमल पे जो है विराजमान होते हैं। ठीक, और ये जो आनंद कमल है वो शिव से ऊपर बताया गया है ना। शिव लेटे हैं सिंह के ऊपर। जो सिंह है वो जो है चराचर जगत का स्वरूप है और जिसके ऊपर शिव जो है अपनी छत्र छाया शव के भांति लेटे हुए हैं, जिसके हृदय से जो है आनंद भैरवी जो है उत्पन्न हो रही है। और वो आनंद भैरवी जो है मूल रूप में चराचर जगत के अंदर तंत्र की सभ्यता को आगे बढ़ा रही है। जो हमने आज की वीडियो के जो चित्र में भी मेंशन किया है, यही चित्र जो है ये माँ आनंद भैरवी का स्वरूप है। आनंद भैरवी के माध्यम से ही तंत्र जो है चराचर जगत के अंदर फैला और लोगों को तंत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सका कि तंत्र है क्या। इसको फैलाने के लिए जो है भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा तीनों के जो है मानस अवतार कहे जाने वाले भगवान श्री दत्तात्रेय को जो है तंत्र का ज्ञान जो है प्राप्त हुआ। उनके माध्यम से आगे इस तरह जगत को जो है तंत्र की जो है उत्पन्नता का प्राप्त होता चला गया। इसी प्रकार से नाथ संप्रदाय में तंत्र को आगे बढ़ाया गया, उसी प्रकार से कौल मार्ग में इसको आगे बढ़ाया गया। बशर्ते उत्पत्ति तो कौल मार्ग से ही हुई थी, जो शिव शक्ति का यौवन का स्वरूप है। जो आनंद भैरवी है वो मूल रूप में ही कौलाचारणी शक्ति बोली गई है। जो इसकी असल शक्ति है कौलाचार्य संप्रदाय की, वो आनंद भैरवी ही बोली गई है, जो भगवान शिव की भी गुरु बोली गई है।
ठीक। शिव शक्ति का बाल स्वरूप अघोर बोला गया है। शिव शक्ति का यौवन का स्वरूप जो है वो कौलचर बोला गया है, कौला मार्ग बोला गया है, जिसमें भगवती कामेश्वरी कामना पूर्ति के स्वरूप में विद्यमान है, जो इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। और आपकी यदि हृदय के अंदर कोई बुरी इच्छा है या आपके ऊपर कामना यदि ग्रसित है, आपके ऊपर आप कामना ग्रसित यदि हो रखे हैं, तो इस चीज़ का नाश भी वो कर देती है। आपको चराचर जगत में हर स्त्री अपनी माता के समान दिखाना आरंभ कर देगी और आपकी जो है मात्र वामा को ही अपनी जो है आनंद भैरवी के स्वरूप में विद्यमान करने का जो है आपको पूर्ण दे देगी। लोग बोलते हैं कि भैरवी क्या है गुरुजी, भैरवी है, ये है, वो है, भैरवी है। ये एक बात याद रखिए कि कोई भी कौलाचार संप्रदाय का व्यक्ति है वो बिना भैरवी के अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो उसको भैरवी अनिवार्यता रहती है अपनी साधनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और भैरवी वो स्वरूप नहीं जिस स्वरूप में आप इस जो संसार में लोगों ने भैरवी के स्वरूप को बदनाम किया है, भैरवी वो असल स्वरूप में नहीं है। भैरवी मूल रूप में शिव की वो चराचर शक्ति है जिसने शिव को तंत्र का ज्ञान दिया था और तंत्र की उत्पत्ति को संसार के अंदर फैलाया था। तंत्र का इंग्लिश मीनिंग ही सिस्टम है, अर्थात जो इस चराचर पृथ्वी के या इस प्रकृति के सिस्टम को आपके अकॉर्डिंग चलाए और इस पृथ्वी के अंदर उत्पन्न रहने वाली सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं या इसके अंदर रहने वाले जो माइक्रो एंजाइम्स हैं, उनकी जो ऊर्जाओं को एकत्र करके एक ऊर्जा का जो है संचालन करना, उसका प्रयोग थोड़ा थोड़ा करके उसका जो है जगत कल्याण के लिए प्रयोग करना। क्योंकि इस जगत में, संसार में जो है सबसे इंस्टेंट काम करने वाली जो विद्या है वो तंत्र ही है। क्योंकि कर्मकांड जो विद्याएं होती हैं उसमें पहले भगवान की पूजा की जाती है, उसके बाद उसको भोग दिया जाता है, उसके बाद भगवान की या देव की इच्छा है कि वह उस कार्य को करे या ना करे, उसके लिए देव बाध्य नहीं होता है। बशर्ते तंत्र में देव बाध्य हो जाता है, क्योंकि देव के साथ संकल्प के साथ वचन होता है। तभी संसार में ये सब चीजें उल्टी चलती हैं। तंत्र का समय रात्रि के इसलिए बोला जाता है क्योंकि दिन में संसार का कर्म करिए, रात्रि के समय जो है तंत्र के लिए समय निकालिए। तंत्र के अंदर मांस मदिरा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें अच्छा और बुरे का कोई भाव नहीं होता है। ये सब कुछ जो है चराचर जगत में मां आनंद भैरवी का ही स्वरूप है, क्योंकि हर चीज यहाँ पे आनंद स्वरूप में ही प्राप्त की जा सकती है। मन के अंदर आपके बुरे विचार होंगे, मन के अंदर आपके उदासी होगी, आपका कोई काम ठीक से नहीं होगा। मन के अंदर आपके उल्लास होगा, हृदय के अंदर प्रसन्नता होगी, आनंद विलास के रूप में आप विद्यमान होंगे, तो बशर्ते तंत्र सिद्धियां आपको वैसे ही प्राप्त होती चली जाएंगी। आपको जो है ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, ना तो पूरे YouTube पे, ना किसी ने इंटरनेट पे, ना किसी गुरु के मुख से आपने ये चीज़ सुनी होगी कि शिव की भी कोई गुरु है। जी, पूर्ण बात में ये बात सत्य है। और शिव की जो गुरु है उसको आनंद भैरवी ही बोला गया है और माँ आनंद भैरवी ही जो है शिव की जो है गुरु बोली गई है। ठीक, आपका कॉन्सेप्शन बताते हैं कि आप किस प्रकार से तंत्र सिद्धि को जो है जागृत कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है जिस समय हमारे माध्यम से वो दीक्षा लेता है, हमें तो देखिए जानकारी चाहिए उन व्यक्ति का, उस व्यक्ति का नाम, पता, स्थान, गोत्र प्लस उस व्यक्ति की डिटेल्स। ठीक है, वो किस चीज़ के लिए इस क्षेत्र में आना चाहता है। संकल्प होता है हर शक्ति के साथ कि आप क्या करना चाहते हैं, उस शक्ति के माध्यम से आपका तंत्र साधना में आने का लक्ष्य क्या है। ठीक, उसके बाद जाकर के उस व्यक्ति के लक्ष्य को जान करके उस संबंधित शक्ति के साथ उसका संकल्प होता है, फिर जाकर के संबंधित व्यक्ति को अधिकार है संबंधित तंत्र क्षेत्र में आने का। दीक्षा उस व्यक्ति को तब मिलती है जिस समय संबंधित शक्ति को जो है वो भेंट चढ़ाता है। भेंट इसलिए चढ़ाई जाती है, आसान भाषा में अगर हम आपको अपने पास भी बुलाएंगे तो आपके रहने खाने का इंतजाम हमें करना पड़ेगा ना। वैसे ही अगर आप किसी शक्ति को चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो उस शक्ति के आने के लिए, रहने के, उसके खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है ना। तो वही चीज़ है भेंट स्वरूप, जो भेंट उस संबंधित शक्ति को दी जाती है। जिस भेंट का वास्ता देके उस शक्ति को आपके पास आने के लिए मजबूर किया जाता है और संकल्प किया जाता है कि यदि हमने जो है अपना जो है पेट पे पट्टी बांध के, हमने जो है अपने खाने में से बचा के खर्चा करके, यदि हमने भगवती आपके लिए थोड़ा बहुत, यदि जो हमने आपके लिए तिल फूल का जो प्रबंध किया है, हे माँ भगवती आप इस संबंधित वस्तुओं को जो है स्वीकार करके हमारे संबंधित इस फलाने मनोरथ को पूर्ण करें और हमारी इस फलानी तंत्र सिद्धि को जगाने में हमारी सहायता करिए। तो इस चीज़ संदर्भ में भगवती को जो भेंट दी जाती है, जो मुफ्त में नहीं आती है। बाजार में कोई भी चीज़ है ऑब्वियसली वो मुफ्त में नहीं आएगी। ठीक, हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक प्रावधान है, एक नियम है। ठीक, जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। फॉलो करते जाएंगे आप, वो शक्ति आपके ऊपर कृपा करती चली जाएगी, बशर्ते भाव आपके अच्छे होंगे। लोग पूछते हैं कि गुरुजी कितने समय में सिद्धि करनी है, हमें कितने समय तक जो है ये होगी, इससे कम में नहीं हो जाएगी, हमें क्या। अरे ये तो आपकी कैपेबिलिटी है ना। एक कक्षा के अंदर 60 बच्चे हैं, पढ़ाने वाला तो सभी को एक ही टीचर है ना। तो कुछ 4 बच्चे जो है फर्स्ट क्यों आ रहे हैं, बाकी क्लास जो है फर्स्ट क्यों नहीं आ रही, क्योंकि सभी की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। कुछ लोग उसको जल्दी जो है कर लेते हैं, कुछ लोग उसको लेट करते हैं, क्योंकि ये सब भाव का खेल है। मन के अंदर आपके विचार इतने गंदे हैं, भगवती कहाँ से आपके पास आ जाएगी। संपूर्ण जीवन भी कर लो तब भी भगवती नहीं आने वाली। अगर हृदय से बुलाओगे, भगवती आनंद भैरवी के स्वरूप में आपके पास
निसंदेह भागी दौड़ी आएगी। हम कौलाचार संप्रदाय लोगों के पास तंत्र का ज्ञान इतना गूढ़ क्यों होता है? कारण इसी चीज़ का है, क्योंकि हम शिव की भी माता का जो है पूर्ण रूप में हम करते हैं, शिव की भी गुरु माता को जो है हम पूछते हैं। और यही गुरु माता जो शिव की गुरु माता है वही जो है हमारी जो है भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी, जिसके घर में हम लोग रहते हैं। वो हमारे घर में नहीं रहती, हम उसके घर में रहते हैं। जो जिसके घर में रहेगा उसके घर की जो है आदत उस व्यक्ति को होती है। ये चीज़ है कि हम लोगों के पास तंत्र की गूढ़ विद्या की जानकारी सदैव रहती है। यहाँ पर इन वीडियो के माध्यम से हम तंत्र की गूढ़ विद्या का 2% भी लोगों को नहीं बताते हैं। जो बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं, हम रियल बताते हैं, बकवास हम नहीं बताते हैं। जो असल है हम वही लोगों को बताते हैं, ताकि लोगों को जो है भ्रमित ना होना पड़े इस तंत्र के क्षेत्र में, ठीक। पर ये सत्यता तो ये है कि हम यहाँ पे 2% भी नहीं बताते हैं। अगर हम असली बताने लग जाए ना, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, सबकी दुकानदारियों को ताले लग जाए। कारण क्या है? जो असल लोग हैं उन्हीं को बताया जाता है, हर चीज़ खोला नहीं जाता। बशर्ते हम इस चीज़ को मेज़र करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, यदि आप ऐसे करोगे तो आपका काम बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही चीज़ है कि लोगों के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। लोग आते हैं बोलते हैं 40-40 वर्षों से एक आद्य शक्ति की आराधना कर रहे हैं, वो शक्ति कभी प्रत्यक्ष नहीं हो रहे। हमारे पास आने के बाद 3-4 महीने की तपस्या के अंदर ही वो शक्ति उनको प्रत्यक्ष हो गई। कैसे हो गई? हमने कौन सा उनको कुछ घोल के पिला दिया? हमने सिर्फ उनको तरीका बताया कि इस तरीके से करिए तो वो शक्ति आ जाएगी। बशर्ते आई, उस शक्ति ने काम किया। आज वही लोग हैं जो लाखों में करोड़ों में खेल रहे हैं, ठीक। विद प्रूवमेंट के साथ हम तो यहाँ पे जो चीज़ बताते हैं और आपके असल जीवन से एग्जाम्पल दे करके उस चीज़ को बताते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा होगा। साइंटिफिक प्रूवन के साथ हर चीज़ करिए, क्योंकि हर चीज़ को जानिए, मानिए, परखिए, समझिए, फिर उस चीज़ के बारे में बोलिए कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है। हम तो बोलते कि हमारा परीक्षण करिए, जिसमें है तो करिए, कोई बात नहीं। बोलते उच्च गुरु जीवन में एक ही बार होता है, जैसे 10 बाप नहीं होते वैसे 10 गुरु नहीं होते, याद रखिए। तो याद रखिए कि जो गुरु का आप चयन करते हैं उसके बारे में आपको पूर्ण पता होना चाहिए। उसका परीक्षण करिए पूर्ण रूप में, उसकी ज्ञान का परीक्षण करिए, फिर आकर के उसके गुरु धारण करिए। फिर आपको पता चलेगा कि आप सिद्धों की शरणागति हैं या आप लंडरों की शरणागति हैं। जैसे जितने आपने धक्के खा लिए अब तक ठीक है, लेकिन अब सिद्धों की शरणागति आ जाइए। पेड ग्रुप को ज्वाइन करके आप साधनाओं को सीख सकते हैं। भगवती की कृपा से आपको साधनाएं भी सफल होंगी सही तरीके से, अगर आप सही मार्ग में सही भाव पे चलेंगे। आदेश। जय महाकाल, जय मां कामाख्या। खुश रहिए।